बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यालय का असहयोग। विद्यालय का असहयोग। व्याख्या है, सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्रों में कभी कभी देखा जाता है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग अधिगम के पठार कहलाते हैं। अधिगम पठार बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिगमकर्ता की आवश्यकता, ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा आदि। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? आंसर होगा ऑप्शन ए, गेट्स व अन्य। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन गेट्स व अन्य के अनुसार दिया गया है। गेट्स व अन्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्धि का मापन करता है। बुद्धि। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? आंसर होगा ऑप्शन बी, युंग ने किया। व्याख्या है, युंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, तीसरा है उभयमुखी व्यक्तित्व। उभयमुखी व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। व्याख्या है, सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक अन्य मान्य, सहयोगी, उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है। इस प्रकार सामाजिक परिवेशजन्य तत्व बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अनियमित विकास का नियम। अनियमित विकास का नियम। व्याख्या है, अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है। बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है। पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होता है। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर, निकट से दूर की ओर विकास के सिद्धांत के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। व्याख्या है, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तकाभिमुखी का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकासक्रम का सिद्धांत आदि विकास के सिद्धांत हैं, जबकि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अधिगम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? हरलॉक ने दिया। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह नियम हरलॉक ने दिया। व्याख्या है, हरलॉक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है।
इनके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकडूगल। व्याख्या है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है। मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है। इन्होंने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध एक संवेग बताया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है डमविल का। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, डमविल का। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुअनुक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के कतिपय नियमों का प्रतिपादन किया है। इन नियमों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है मुख्य नियम, दूसरा है गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत निम्नलिखित नियम है: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। क्वेश्चन उसी का भाग है। दूसरा है गौण नियम। इसके अंतर्गत निम्नलिखित नियम आते हैं। गौण नियम में बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। व्याख्या है, पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि का परीक्षण का निर्माण सन 1963 में किया, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा। यह परीक्षण हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा में तथा 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पीयरमैन ने। व्याख्या, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। इनके अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनती है: सामान्य योग्यता कारक, विशिष्ट योग्यता कारक, जी फैक्टर, एस फैक्टर, यानी जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आंसर है ऑप्शन डी, सीखने का समग्र का सिद्धांत हल ने दिया है। ये गलत है, बाकी सभी सही है। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर ने। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर। सीखने का क्लासिक सिद्धांत पैलवल ने। व्याख्या है, सीखने के समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। सीखने के समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर तथा कुर्ट कोफ्का द्वारा दिया गया है, जबकि हल ने सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? आंसर होगा ऑप्शन बी, गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सुजनन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रस्मर।
व्याख्या है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रस्मर ने की है। क्रस्मर ने अपनी पुस्तक फिजिक एंड कैरेक्टर में शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है लंबकाय, दूसरा है सुडौलकाय, तीसरा है फाइबनिक। स्प्रेंजर ने समाजशास्त्रीय आधार व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं: सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, कलात्मक। क्वेश्चन नंबर 17 है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है, आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रो एवं क्रो का। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, क्रो एवं क्रो का। क्वेश्चन नंबर 18, विद्रोह की भावना प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? आंसर होगा पूर्व किशोरावस्था। विद्रोह की भावना पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष के किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। कोलेशनिक का कथन है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। ओके, थैंक यू।